हेलो दोस्तों। साल 2019 भारत का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करता है। 22 जुलाई 2019 को अपने लॉन्च से लेकर अगले 48 दिन के सफर को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बावजूद लैंडिंग प्रोसेस के आखिरी कुछ क्षणों में जब लैंडर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर था, उस वक्त इसरो का संपर्क लैंडर से टूट जाता है। विक्रम लैंडर क्रैश लैंड होता है और उसके साथ भारत का चांद पर उतरने का सपना भी टूट जाता है। फिर एक तस्वीर सामने आती है जो पूरे देश को पहले तो भावुक करती है, पर फिर एक बार नए जोश से भर देती है, एक नया सपना देखने के लिए। चंद्रयान 3। आइए चलते हैं भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 के रोमांचक सफर पे। चंद्रयान 3 इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा मिशन है चांद के वातावरण और उसकी सतह में छुपी अनगिनत संभावनाओं को तलाशने का। ये मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की सफलताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है और हमें चांद के ऊपर और गहन अध्ययन करने का मौका देता है। चंद्रयान 3 का काम साल 2019 में चंद्रयान 2 के क्रैश होने के साथ ही शुरू हो गया था और फाइनली 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 के मिशन को लॉन्च कर दिया गया और लॉन्च के 40 दिन बाद आखिरकार 23 अगस्त 2023 की शाम 6:02 पर यह चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। चांद की सतह पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग का कारनामा करने वाला भारत चौथा देश बनता है और इससे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बनता है। ये तो हुआ इस मिशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए अब समझते हैं इसरो ने इस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिशन को कैसे एग्जीक्यूट करा। चंद्रयान 3 एक लैंडर रोवर मिशन है जिसका मकसद है चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करना। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसके सॉइल कंपोजिशन को स्टडी करना और उस पर मौजूद मिनरल्स यानी खनिजों के अध्ययन को आगे बढ़ाना है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे स्पेशल पार्ट है इसकी लैंडिंग लोकेशन। आप सब जानते ही होंगे मून अर्थ के साथ टाइडली लोकेटेड है और वो अर्थ का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। ये कुछ इस पैटर्न में ऑर्बिट और रोटेट करता है कि अर्थ से इसका 59% पार्ट ही देखा जा सकता है और 41% पार्ट हमेशा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है जहां पर बहुत घना अंधेरा है। इसी तरह मून के साउथ पोल पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां करोड़ों साल से सनलाइट नहीं पहुंची है। इन क्रेटर्स की स्टडी करके हम वहां पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी के साथ साथ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम और सिल्वर जैसे एसेंशियल मिनरल्स के रिसोर्सेस हो सकते हैं। इन एक्सप्लोरेशंस को प्रिसीजन के साथ अचीव करने के लिए ये मिशन हाई रेजोल्यूशन कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और लैंडर सहित एडवांस्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट से लैस है। आइए अब हम चंद्रयान 3 मिशन के अलग अलग स्टेजेस को समझते हैं। चंद्रयान 3 का चांद पर जाने का सफर शुरू होता है एक ताकतवर LVM-3 मींस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से, जो चंद्रयान को चांद की तरफ ले जाता है। यह रॉकेट अपनी रिलायबिलिटी और भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अपने सफर के दौरान यह स्पेसक्राफ्ट कई जरूरी स्टेजेस से गुजरा है ताकि अपनी ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट कर सके और चांद की तरफ आगे बढ़ सके। एक बार चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसने एक स्पेसिफाइड पाथ में चांद के चक्कर लगाए और 20 अगस्त को इसकी आखिरी डीबूस्टिंग की गई, मतलब इसकी स्पीड को थोड़ा कम किया गया। इसके बाद ये चांद के चारों ओर चक्कर को छोटा करते हुए 25 × 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया। इसका मतलब इसका क्लोजेस्ट पॉइंट था 25 किलोमीटर और फारदेस्ट पॉइंट था 134 किलोमीटर। मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विक्रम लैंडर का चांद की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीड को स्टेजेस में कम करना और उपयुक्त जगह की तलाश करके वर्टिकली सॉफ्ट लैंड करना। विक्रम लैंडर एडवांस सेंसर्स और 12 पावरफुल थ्रस्टर इंजन से लैस है, जिसकी मदद से 23 अगस्त की ऐतिहासिक शाम को आखिरकार चांद के साउथ पोल पर लैंड हो गया। चंद्रयान 3 ने मून लैंडिंग के इस जटिल प्रोसेस को 4 हाईली कैलकुलेटेड स्टेजेस में कंप्लीट किया है। आइए अब इन स्टेजेस को समझते हैं। रफ ब्रेकिंग फेज। अब भला ये क्या भला है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लैंडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है मून के सरफेस से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से। इस स्टेज में विक्रम लैंडर में लगे थ्रस्टर्स को कैलकुलेटेड तरीके से फायर करके स्लोली इसकी स्पीड को कम किया गया ताकि इसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी को कंट्रोल करके सेफ लैंडिंग के लायक बनाया जा सके। अगला स्टेज है ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज।
इस स्टेज में 7.42 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर तकरीबन 10 सेकंड्स तक ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज में एक ही हाइट पर था, पर हॉरिजॉन्टली अपने लैंडिंग लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस फेज में थ्रस्टर्स लैंडर की रफ्तार को और धीमा करने लगे। ये तकरीबन 175 सेकंड्स तक चला और लैंडर अपनी लैंडिंग साइट की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीड को ऑलमोस्ट जीरो पर ले आया। फाइनल फेज है टर्मिनल डिसेंट फेज, जब लैंडर दो थ्रस्टर्स को यूज करते हुए ऑलमोस्ट जीरो की स्पीड पे चांद की तरफ सॉफ्ट लैंडिंग लेता है। ठीक 6:02 पर यह ऐतिहासिक घटना भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के एलिट क्लब में शामिल कर देती है। चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग के लगभग 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आता है। यह रोवर अगले 14 दिन तक चांद की सतह को एक्सप्लोर करते हुए चांद की मिट्टी, चट्टाने और अन्य भौतिक गुणों की स्टडी करेगा। प्रज्ञान रोवर हाईली एडवांस सेंसर्स और उपकरणों जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और थर्मल मैपर से लैस है। ये उपकरण हमें चांद के मिनरल कंपोजिशन और उसके भौतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसरो ने इस पूरे इवेंट को लाइव स्ट्रीम किया था और इसको दुनिया भर से लगभग 8 मिलियन लोगों ने देखा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट था। इससे पहले ये रिकॉर्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का नाम था, जिसको 6 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था। चंद्रयान 3 के लाइव इवेंट को करोड़ों भारतवासियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू साउथ अफ्रीका से ज्वाइन किया था। पीएम मोदी इस वक्त साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता साइंटिफिक वर्ल्ड में भारत की एक पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट होने के साथ साथ जियोपॉलिटिकली भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है और दुनिया को हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट का एहसास करा रही है। जब मैं इस इवेंट को देख रहा था तो मुझे कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का पब्लिश किया हुआ यह कार्टून याद आ रहा था और एक्सट्रीमली प्राउड फील हो रहा था कि हमारे साइंटिस्ट ने डेफिनेटली इसको चैलेंज की तरह लिया और भारत के स्पेस मिशन को मॉक करने वाले लोगों को कड़ा जवाब दिया। आने वाले समय में इसरो और भी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है। आदित्य L1, निसार सैटेलाइट लॉन्च, गगनयान, स्पेडएक्स और मंगलयान 2। एंड बिलीव मी, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसरो के इन अपकमिंग मिशंस को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।